हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 2, -2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मेरी एक लाइन है, a पॉइंट गिवन है मुझे 2, -2, 2 और दूसरा b पॉइंट मुझे गिवन है 2, 8 और मुझे वे सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को 4 भागों में बांटते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो, इक्वल पार्ट्स में ऐसे कोई पॉइंट ले लो जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक पॉइंट मैंने ले लिया ये, एक पॉइंट मैंने ले लिया ये, एक ये। देखो 1 2 3 4 गिन के देख लेना, कभी कितने भी पॉइंट लगा दो और फिर वे निकाल लो और खुश हो जाओ। मान लो आपने 3 ही पार्ट बनाए तो क्वेश्चन एक भी पॉइंट सही नहीं आएगा, सारे गलत हो जाएंगे। तो एक बार बना के पॉइंट उनको गिन लेना कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट हो गए। समझ आया? ठीक है। अब इनको नाम दे दो, इसको नाम दे दो P, इस पॉइंट को नाम दे दो Q और इस पॉइंट को नाम दे दो R। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। गिवन अ लाइन सेगमेंट AB, given a line segment AB such that point A is equal to A कितना है मेरा -2, 2 और B कितना है 2, 8 and B is equal to 2, 8। Take point PQR। PQR इस तरह लो कि PQR सच दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB, कि ये जो 4 पार्ट बने हैं इसके, वे चारों के चारों इक्वल आ जाएं। इस तरह से लेने हैं। समझ आया? तो आगे लिखो, यहां पे देखो, अगर ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो मेरे को ये बताओ कि एक पॉइंट Q ये AB का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो लिखो हियर पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो पॉइंट Q, अगर इस Q को मैं x, y ले लूं, Q x y, और इनको ले लूं x1 y1 और इसको ले लूं x2 y2। एक बार क्योंकि फॉर्मूला लिखना है इसलिए। सो पॉइंट Q क्या होगा अगर वो मिड पॉइंट है? तो x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। समझ आया? अब आगे देखो, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। सो पॉइंट Q x y इज इक्वल टू -2 + 2 -2 + 2 by 2 और y1 y2 को जोड़ोगे तो 2 + 8 by 2। ये हो गया -2 + 2 0, दिस इज इक्वल टू 0 by 2 और ये हो गया 10 by 2, 2 5 जा 10। तो ये पॉइंट आया मेरा 0,5। सो Q पॉइंट कितना आ गया? 0,5। सो ये पॉइंट आ गया 0,5। अब मेरे को ऐसे ही पॉइंट P और R भी निकालने हैं। अब बिल्कुल सिंपल, ये है AQ का मिड पॉइंट है P, तो अब फॉर्मूला नहीं लिखना, अब डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि एक बार हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। ठीक, Q इज इक्वल टू x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। ठीक है। अब लिखो पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। सो पॉइंट P इज इक्वल टू, जैसे मैंने इसको x1 y1 x2 y2 माना, इसको भी x3 y3 मान लो और इसको मान लो x4 y4। सो पॉइंट P x3 y3 इज इक्वल टू x1 प्लस इसका जोड़, मतलब ये, अब ये है मेरी AQ लाइन। ठीक, इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो इसका ये x पॉइंट और इसका x कोऑर्डिनेट जुड़ के और डिवाइड बाय 2 करना है। -2 + 0 by 2, 2 + 5 by 2। ठीक, ये आ जाएगा -2/2
कोमा 7/2, 2 1 जा 2, ये आ गया -7 कोमा 7/2। तो ये पॉइंट कितना आ गया -1 कोमा 7/2। अब मुझे ये बताओ, मेरे को पॉइंट आर ओ निकालना है। पॉइंट आर किस किस का मिड पॉइंट है? क्यूबी का। लिखो, सो पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ point R is midpoint of QB. So point R क्या हो जाएगा? Point R x4, y4 लिया है, this will be is equal to x, इसका x और इसका x जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, और इसका y और इसका y जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, 5 + 8/2। 2/2 कितना हो जाएगा? 2 बन जा, ये आ गया 1 और ये आ गया 5 + 8 कितना? 13/2। सो मेरा ये पॉइंट आ गया 1, 13/2। सो ये थे मेरे तीनों पॉइंट जो मुझे निकालने थे। समझ आया? QAB का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट निकालना मुझे आता है, ठीक? तो उससे ये मिड पॉइंट निकाल दिया। अब PAQ का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इससे निकाल दिया, ठीक है? इन दोनों को यूज करके इसका मिड पॉइंट निकाल दिया, ये आ गया पॉइंट P। अब RQB का मिड पॉइंट है, तो Q और B का यूज करके R को निकाल दिया। कोई दिक्कत? समझ आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक रोम्बस दी हुई है, मुझे उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो एक रोम्बस को ड्रॉ कर लो। इसको नाम दे दो A, B, C और D। A कितना दिया हुआ मुझे? 3,0 और B दिया हुआ मुझे 4,5। C है मेरा -1,4 और D है मेरा -2,-1। मुझे निकालना क्या है इसमें? इस रोम्बस का एरिया निकालना है, और इसका एरिया निकालने के लिए आपको रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला? पहले तो जो गिवन है उस गिवन के बारे में लिखो। गिवन ABCD इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन ABCD इज अ रोम्बस, और A पॉइंट गिवन है मुझे 3,0 और B पॉइंट मैंने ले लिया 4,5 और C को ले लिया -1,4 और D पॉइंट ले लिया -2,-1। We have to find area of rhombus. अब लिखो सॉल्यूशन। We know area of rhombus is equal to half into product of diagonals। ये होता है रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले, और मुझे लेंथ निकालनी आती है डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसकी लेंथ निकाल लूंगा, इसका और इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है, इनकी लेंथ निकाल लूंगा। तो दोनों को गुणा करके और 1/2 कर दूंगा उनका, ठीक? तो लिखो डायगोनल AC इज इक्वल टू अगर इसको नाम दे दो, इसको यहां ड्रॉ कर लो, ये ले लो A, ये ले लो C। इसको ये कितना है 3,0 और वो कितना है -1,4। इसको नाम दो x1 y1 और इसको नाम दो x2 y2। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 4 का स्क्वायर। ये आ गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 √32। तो मेरा डायगोनल AC कितना आया √32।
वैसे ही डायगोनल डीबी निकालो, डायगोनल डीबी। अब एक बार इसको ड्रॉ भी कर लो पहले, चलो ये डायगोनल डीबी मैंने ड्रॉ कर लिया। डी पॉइंट कितना है -2, -1 और बी पॉइंट है मेरा 4, 5। इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। सो db इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो db इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाला माइनस तो जो फॉर्मूले में माइनस होता है वो है, और ये -1 इसका खुद का माइनस है। अब आगे देखो डी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस प्लस, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो गया का स्क्वायर, 5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, और 36 + 36 कितना हो जाएगा 72 अंडर रूट 72। ठीक, dB की वैल्यू आ गई अंडर रूट 72। अब मेरा एरिया ऑफ रोम्बस, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू AC इंटू dB, और ये हो जाएगा हाफ इंटू AC की वैल्यू पुट करो अंडर रूट 32 और dB की वैल्यू पुट करो अंडर रूट 72। अब इनके एक बार रूट भी निकालने पड़ेंगे, तो रूट निकालने के लिए हम लेते हैं एलसीएम 32। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। पेयर बनाओ इनके, तो 32 का रूट आ गया 4√2, 1/2 इंटू 4√2। ऐसे ही अंडर रूट 72 निकालो, क्या आएगा। सो 72 का एलसीएम कितना आया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके पेयर बने 3 और 2 के, सो 3 2 जा 6, 6√2, ये आ गया 6√2। 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, और √2 इंटू √2 2, ये आ गया 24। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब जैसे मीटर सेंटीमीटर दिए होते तो हम मीटर सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा के लिख देते, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं दिया तो क्या क्या लिखते हैं, कुछ नहीं दिया होता जब स्क्वायर यूनिट। डन, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं कि कैसे किया। हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इस डायगोनल की लेंथ निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इसकी भी लेंथ निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स में दोनों की वैल्यू। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई 24 स्क्वायर यूनिट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। होप आप सबको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।